Yumna will destroy Faris and Yumna's relationship का डांस तक दिना दिन बड़े मजे का डांस था, बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड। थप्पड़ मारूं? नहीं नहीं, रख के आपके मुंह पे ना मैंने क्या चपेड़ मारनी, रख के आपके मुंह पे चपेड़ मारनी। सेम सीन, मतलब ये हाँ सेम सीन। मतलब ये भी कैसे होता है, मारने को दिल चाह रहा है, नहीं रख के मुंह पे चपेड़ मारनी है आपको। जिस तरह अहमद भट्ट ने बोला है हुमायूं सईद को, और हुमायूं सईद स्माइल्ड, मैंने कहीं पढ़ा किसी ब्लॉग में कि जी मुन्ना विल डिस्ट्रॉय फारिस एंड युमनाज रिलेशनशिप। Of course. He will not, he doesn't have to and he will not। ये कभी ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत हासिल करेगा नहीं और ना किसी को ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत चुराने देगा। हाँ। हुमायूं या मुन्ना इज़ दैट कैरेक्टर। तो ये जिसने भी हेडलाइन लिखी बहुत फजूल है। डिस्ट्रॉय कोई नहीं होने लगा, फारिस ही अपना रिलेशनशिप खुद खराब करेगा क्योंकि वो टू टाइमर है। अब समझ इस एपिसोड में ये आई कि सुहाय कौन है। मिफ्रा है। मिफ्रा एक इन्फ्लुएंशियल किसी बाप की बेटी होगी, इसकी सिफारिश पे वो लड़काना से यहाँ आया, लड़के आया, क्या था। अब वो इतना ऑब्लाइज्ड है कि बात सही है, जब आप सिफारिश या किसी का सहारा लेते हैं ना, फिर आप उसके बन जाते हैं डॉगी, और फिर वो आपको ये करो, फ़ोन बंद करो, फ़ोन उठाओ, ये करो, ये नहीं करना। ये वही दिखाया है कि अब ये इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। और वो एक महीना 18 दिन 17 दिन नोटिस हो गया है कि ये बंदा दिन काउंट कर रहा है। मिफ्रा डज नॉट लाइक इट। तो ये, और मुझे अच्छा लगा जब युमना ने कहा कि भाई तुम्हें डिनर पे जाना ही है तो मुझे साथ लेके जाना। और उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट सीन युमना होगी डिनर पे, नहीं थी। इसका मतलब है वो झूठ बोली है। शी विल लूज। मुन्ना को कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद आएगी जरनाब उसके पास। और ये जो इंटरव्यू वाला ट्विस्ट अब आया कि जहाँ गुंडों को शो पे बुलाया जा रहा है, रहमती अलॉन्ग विद मुन्ना भाई और तीसरे वो साकिब, मजे का नेक्स्ट होने वाला एपिसोड, चटपटा मजेदार। सो आई रियली लव दिस एपिसोड। मतलब ये शो वैसे टीवी पे भी आ रहा था, आप जरूर देखते कि एक एंकर 3 गुंडों को बुला के क्या पूछेगी। के कहने पे पुलिस डंडे लोगों को मारती है, एक दिन उसी को ही मारती है वो पुलिस। ये वाकई साइकिल ऑफ पॉलिटिक्स, ये हमारी रियलिटी है। ये मुझे लाइन कितनी अच्छी लगी। हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको अच्छे अल्फाज में डालना, सादे जुमले। ये एक बात है ना कि स्क्रिप्ट लिखते हुए आपको ये लाइनें याद आ जाएं या वो नोट करते रहते होंगे, बट ही इज़ अ जीनियस। और उससे भी ज़्यादा प्यारी लाइन थी जब मुन्ना को फ़ोन आता है जन्नाब को और वो कहता है अरे आपने तो फ़ोन ही कर दिया। वो बहुत प्यारा था। कॉन्वर्सेशन वो सारी बहुत मजे की थी। मुझे कि मतलब आप भी मेरे इश्क में पागल हो गई, क्या सीन है, आपने फ़ोन ही कर दिया मुझे डायरेक्ट। विच आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोऑर्डिनेटर, गेस्ट जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो फ़ोन करते हैं डायरेक्टली। इसको विंडो से शायद बात नहीं करनी चाहिए थी, अनलेस कि वो कहते हैं कि हमारी बात कराओ जन्नाब से। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स ही इन्वाइट करते हैं गेस्ट को, ये डायरेक्ट इन्वाइट कर रही हैं। बट अच्छा जी, फिर आगे मिफ्रा का जब ट्रैक आता है उसमें राइटर ने बड़े पेचीदा मुश्किल, वो कन्वर्सेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। I love that। मुझे और उसमें इतना स्ट्रेस और टेंशन थी ना उस टेबल पे, दोनों नाश्ता कर रहे हैं और जिस तरह बहुत अच्छे उन्होंने एक्टिंग भी की है, बट जुमले बहुत जुमले मुझे लग रहा था कि मैं जब उस पोर्शन को देखा ना, मैंने कहा ये इतनी इंटेलिजेंट राइटिंग है इस जगह पे, बहुत ज़बरदस्त। इतने ये लग रहा है कि इस लेवल के लोग जब दो बैठ के बात करते होंगे तो उनका आपस में बात करने का अंदाज यही होता होगा। आप ये देखिए मिफ्रा की सिकनेस है कि वो कह रही है ओ शी इज़ वेरी देसी, आई एम नॉट देसी, हालांकि बिल्कुल देसियों जैसी बातें कर रही है। इतनी पोजेसिव है, फ़ोन ना उठाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर कह रही है आई एम नॉट देसी, हालांकि शी इज़ वेरी देसी। तो वो लाइन, और वो जो उसमें बात हो रही थी कि आगे अगर जो भी सक्सेसफुल इंसान रहा है उसने शादी के चक्रों में शादी नहीं की, एंड दैट हिट हिम। हाँ। उसको वो सेंस लगी है बात, और वो उसने एक तरह से उसको हिंट भी दिया है कि मैं आगे तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, आगे सिफारिश, फिर तुम बड़े इंसान, लड़का नहीं चलेगा, बड़े आदमी नहीं बन सकोगे, फिर तुम जो हो वहीं पे रह जाओगे। तो वेरी नाइस राइटिंग, 9 मजे। ना दिया डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत की है युमना की फ़ोन टॉकिस पे, क्योंकि लंबे सीन्स थे। वो ऑफिस में आके पहले फारिस से बात करती है, फिर रहमती से बात करती है, ये वो, तो वो यूज़ होना था ऑफिस। और जिस तरह से उसको इसकी लाइटिंग की गई है, जैसे उसमें ग्रेन बनाई है उसने विद द फॉग मशीन, बहुत खूबसूरत बैलेंस। सुबह सुबह का टाइम लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट एट द सेम टाइम जब कॉल करके किसी और ऑफिस में इधर उधर मिलाते हैं तो मुझे ये था कि मैच नहीं शायद करेगा, क्योंकि यहाँ इतनी फॉग है, ग्रेन है, यार ये जब फ़ोन कॉल फारिस को करेगी एक अलग स्क्रीन आएगी, बट नहीं हुआ। आई डोंट नो, पोस्ट प्रोडक्शन में हाइसम ने उसको ऐसे किया कि वो फिर भी बैलेंस लग रहा है विदाउट द फॉग, विदाउट द सेम, लेकिन
दोनों सीन्स मतलब वही टाइम लग रहा है कि इस टाइम अगर कॉल की गई तो यही टाइम हाँ यही टाइम कितना इंटेलिजेंट और ये मुश्किल काम है। और क्योंकि मुझे लगा अगला सीन कैसे मैच होगा, मैं सोच रही थी तो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने वाकई सोचा हुआ था। अनदर गुड थिंग कि जब कप्स दिखाए हैं चैनल के तो उस पर लिखा हुआ है अवाम न्यूज़, जिस तरह हम अपने शो के लोगों के साथ जो है हमारे कप से बने हुए हैं, क्या ड्रामा तो उन्होंने है, इतनी एफर्ट तो उन्होंने कप्स मग्स बनवाए। ड्रामे में भूल जाते हैं लोग या कह दिया होगा तो नहीं करेगा। एडी का भी इसमें वेल डन, डायरेक्टर का याद रखना कि नीचे हम अपने न्यूज़ के मग्स बनवाए गए हैं। तो छोटी सी एफर्ट है लेकिन कोई याद नहीं रखता, बहुत अच्छा लगा। बाकी 2 डांसेस इस हफ्ते हमने देखे, एक ज़रा हमारी न्यू जनरेशन का नूर जहाँ में डांस और एक हमायूं सईद का डांस। हमायूं नंबर ले गया भाई, देसी डांस है। लेकिन हालांकि किसी का अब्बा कुक्कड़बाज है, डायलॉग बड़ा मजे का था, तू भी तो कुक्कड़बाज है, कहाँ से आ गया। बट सो लॉट हैपेंड दिस वीक। बाकी म्यूज़िक मुझे अच्छा लग रहा है कि डायरेक्टर म्यूज़िक ही नोज इज गॉट अ मास्टरपीस। रथ की तरह बार बार नहीं आ रहा है, एंड में आया, एक दो दफ़ा आया होगा मेरे ख्याल पूरे एपिसोड में। कितनी अच्छी बात है, ही नोज कि मेरे पास एक गोल्डन चीज़ है लेकिन मैंने इसको ओवर एक्सपोज नहीं करना। तो वो एंड में बस आया जब मुन्ना ने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा। सो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट। मिफ्रा का घर शुड हैव बीन मोर ग्लैमरस। अगर वो इतनी इन्फ्लुएंशियल बंदी दिखाई है जिस घर से, वो घर बहुत ऑर्डिनरी है। जो गाने की टेबल और जो सेटअप हमने देखा उसमें लगा ही नहीं कि ओवर टू मिफ्रा हैज़ एन ऑर्डिनरी डाइनिंग रूम। तो वो उसकी लुक इस्टेब्लिश मुझे बड़ा खानदानी टाइप लगा था। लग रहा था, बहुत पुराने रईसों के ऐसी चीजें होती थी, एक तो होता है बिल्कुल नया उस तरह का नहीं, लेकिन वो ग्लैमर और पावर वो वैसा ही था जैसा जरनाब का घर है। हाँ, राइट। वो उस घर में तकरीबन impact दोनों, नहीं। मतलब 1 सेकंड में आपको पता नहीं चला, आपको लगा जरनाब के ही घर के किसी दूसरे कोने में। बिल्कुल हाँ, कुछ उसका नहीं, उसमें वो ग्रैंडनेस नहीं है। अगर मिफ्रा को आपने एक बड़ी चीज दिखाया है कि उससे वो बंदा डर रहा है, तो वो किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल बाप की बेटी है। ये घर नहीं इन्फ्लुएंशियल फैमिली का लग रहा था, बहुत आम लग रहा था। तो वो आई विश कि वो उसमें थोड़ा सा बेहतर कर लेते डायरेक्टर, तो ज़्यादा अच्छा लगता। 8 महीना जी। So again, we come back to the dining table scene. I think Rubina is absolutely right कि जो कांटे छुरियाँ वाला जो था सिलसिला, हाथ में छुरी होती no problem, you cut with the knife and you eat with the fork. लेकिन जब टू शॉट, अच्छा when we are showing close-ups, you see them both sitting upright, हाँ. अब टू शॉट जब आया दोनों का, not the master from the back, so उसमें Soha is slouching and she's Soha, हाँ, and I'm thinking no one saw that because it just killed the whole thing, because otherwise she looks like, because you sit straight, and it just looked so odd and it looked so and I was saying, oh, just that is just taking it away from it. Otherwise, I mean, look at the kid is absolutely straight, and even when she's eating in the close-up, she's using her elbow and she's taking it off the table. Usme she's like this, so that I felt was my biggest issue with the entire play and the first scene. जिसमें I think director could have also stepped in and made it look a little more professional than घर में बैठ के गुंडों की बातें करना. But for me, it's always a pleasure to watch this.